नमस्कार एवरीवन, आप सभी का स्वागत है। यहाँ पर हम बात करेंगे आज के प्रमुख अपडेट के बारे में। आज का यहाँ पर जो पहला और मुख्य अपडेट यहाँ पर दिया गया है, एसीएफ और आरएफओ 2021 मेंस को आवेदन 21 फरवरी तक। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने एसीएफ और आरएफओ यानी कि सहायक वन संरक्षक क्षेत्रीय वन अधिकारी 2021 मुख्य परीक्षा कराने की प्रक्रिया शुरू कर दिया है। इसके लिए छात्रों से आवेदन मांगा गया है और मुख्य परीक्षा के लिए 21 फरवरी तक ऑनलाइन आवेदन व ऑनलाइन शुल्क जमा करने का समय यहाँ पर निर्धारित किया गया है और वहीं ऑफलाइन आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 28 फरवरी है और इसकी मुख्य परीक्षा 3 अप्रैल से यहाँ पर होगी। और लोक सेवा आयोग ने पीसीएस एसीएफ आरएफओ 2021 भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन लिया था। सभी पदों की प्रारंभिक परीक्षा 24 अक्टूबर को प्रदेश के 31 जिलों में 1505 केंद्रों पर किया गया था आयोजित। और प्रारंभिक परीक्षा का जो परिणाम है वो 1 दिसंबर को जारी किया गया है और यहाँ पर एसीएफ और आरएफओ के कुल 16 पदों के सापेक्ष मुख्य परीक्षा के लिए 296 छात्र यहाँ पर सफल हुए हैं। आगे यहाँ पर हम बात करेंगे, एक आपका जो बड़ी भर्ती आपका आना है, इसी माह निकलेगी पीसीएस 2022 की भर्ती का जो विज्ञापन है वो निकलने वाला है। तो पीसीएस 2022 भर्ती के लिए प्रतियोगी छात्रों को ज़्यादा वेट यहाँ पर नहीं करना पड़ेगा। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग इसकी प्रक्रिया को शुरू कर दिया और खाली पदों का ब्यौरा मिल रहा है उसको। 12 विभागों से लगभग 150 पदों का आदेश मिल चुका है, बाकी का बाकी है। 250 जैसे संख्या पहुँचेगा वैसे यहाँ पर ही जारी कर दिया जाएगा। 12 जून को यहाँ पर आपका ये पेपर होना है, तो थोड़ा सा 1 महीने का समय भी दिया जाएगा इस फॉर्म को भरने के लिए। फिर प्रक्रिया में आपका जो आवेदन पत्र हैं उनका छँटाई होगा, तो 15 से 20 दिन का समय वहाँ पर जाएगा। तो सारी प्रक्रिया पूरी होने पर अप्रैल का आधा महीना बीत जाएगा। इसके बाद प्रश्न पत्र बनाने, केंद्र को बताना कि कहाँ पर कौन सा पेपर होना, किस केंद्र को देना है सेंटर, जिसमें काफ़ी समय लगता है। और ऐसे में विज्ञापन निकलने में अगर विलम्ब होता है तो पीसीएस की जो प्रारंभिक परीक्षा है वो 12 जून को नहीं हो पाएगी और अगर ये परीक्षा टलती है तो दूसरी परीक्षाओं पर भी असर पड़ेगा। इसलिए आयोग यहाँ पर तेज़ी से काम कर रहा है। आगे यहाँ पर हम बात करेंगे और यहाँ पर काफ़ी मुख्य अपडेट है, जैसे कि यहाँ पर बीजेपी और सपा ने अपना संकल्प पत्र जारी किया है। इन्होंने संकल्प पत्र में क्या क्या बोला है उस पर लेकर एक बार हम आपको बता देते हैं कि क्या क्या यहाँ पर मुख्य मुख्य बातें हैं। तो पहले यहाँ पर भाजपा का है, भाजपा सिंचाई के लिए बिजली मुफ्त, मेधावी छात्राओं को स्कूटी। इनके यहाँ पर कुछ अहम यहाँ पर इनके वादे हैं। हर परिवार से एक व्यक्ति को रोजगार या स्वरोजगार का संकल्प है। युवाओं को 2 करोड़ टैबलेट या स्मार्टफोन देने का संकल्प है। गन्ना किसानों को विलंब से भुगतान पर मिलेगा ब्याज। उज्ज्वला के लाभार्थियों को होली दीपावली पर मुफ्त सिलेंडर। बुजुर्ग महिलाओं को फ्री सफ़र का वादा। तो वादे तो काफ़ी यहाँ पर अच्छे अच्छे किए गए हैं। लव जिहाद पर 10 साल का यहाँ पर सज़ा भी मिलेगा, ये एक काफ़ी अहम मुद्दा है लव जिहाद वाला। तो सरकारी भर्तियों में दोगुने होंगे महिलाओं के पद। भाजपा ने छात्राओं को मुफ्त स्कूटी देने की घोषणा के साथ लोक सेवा आयोग समेत सभी सरकारी भर्तियों में महिलाओं के पदों को दुगना करने का संकल्प लिया है और अगले 5 वर्ष में हर परिवार से कम एक रोजगार और स्वरोजगार का अवसर देने, सभी विभागों में रिक्त पदों को जल्दी भरने का यहाँ पर घोषणा यहाँ पर करेंगे। तो यानी कि अब अगर ऐसा एक करते हैं रोजगार को लेकर तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि पिछले 5 साल में यूपी SSSC ने छात्रों का भविष्य बर्बाद कर दिया है। दिव्यांग और बुजुर्ग की पेंशन यहाँ पर बढ़ेगी। लता जी के नाम पर अकादमी यहाँ पर खोली जाएगी। तो ये सब बातें यहाँ पर इन्होंने बोला है, तो काफ़ी अच्छी अच्छी बातें इनके द्वारा यहाँ पर बोली गई हैं। अगर इनकी सरकार दोबारा आती है तो ये सब बातें पूरी करेंगे। देखते हैं कि कितने काम यहाँ पर ये पूरा कर पाते हैं या ये पूरा करेंगे। आगे देखते हैं, सपा का यहाँ पर जारी हुआ संकल्प पत्र और यहाँ पर इन्होंने क्या क्या बोला है एक बार मैं वो भी आपको बता देता हूँ। संविदा प्रणाली खत्म करेंगे, महिलाओं को भर्तियों में आरक्षण, पुरानी पेंशन बहाली, 11 लाख खाली पदों पर भर्ती का वादा, 22 लाख रोजगार आईटी सेक्टर में देने का ऐलान, 300 यूनिट बिजली मुफ्त देंगे, 2025 तक किसानों को कर्ज मुक्त करेंगे, सभी फसलों और दूध का एमएसपी तय करेंगे, सरकारी नौकरियों में 33% भर्ती महिलाओं का यहाँ पर करेंगे, किसानों को मुफ्त में खाद देने का वादा यहाँ पर किया है कि हम ऐसा करेंगे। इसके अलावा जो है बीपीएल परिवारों को साल में 2 सिलेंडर मुफ्त देंगे, रोजगार नीति बनाने का वादा किया है।
लड़कियों की पीजी तक शिक्षा मुफ्त में कराएंगे। शिक्षा मित्रों को ये नियमित करने का वादा है। तो कई सारे यहाँ पर वादा इनके द्वारा भी यहाँ पर कर दिया गया है। अभी पूरे होते ये हैं या नहीं होते वो तो अलग की बात है। आगे यहाँ पर आपका जो एक मुख्य और बड़ा अपडेट है कि राज्यसभा में गूंजा केंद्र की 8 लाख खाली पदों को भरने का मुद्दा। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट है आपका है। तो राज्यसभा में कई सांसदों ने मंगलवार को केंद्र सरकार के खाली पड़े 8 लाख से अधिक पदों को भरने की मांग करते हुए कहा कि बढ़ती बेरोजगारी के दौर में केंद्र के 8 लाख पदों पर रिक्त पड़े हैं, और जो कि बिल्कुल भी ठीक नहीं है। बिल्कुल सही बात है। सरकार को यहाँ पर इन पदों को जल्द से जल्द भरना चाहिए, और सरकार इन पदों को क्यों नहीं भर रही है, क्या कर रही है भाई। सांसदों का आरोप, बेरोजगारी दर चरम पर फिर भी भर्ती नहीं कर रही सरकार। देखो यहाँ पर एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है, विपक्ष अगर मजबूत होगा तो सत्ता दल भी काम ठीक से करेगा, अगर कहीं पर वो ठीक से काम नहीं कर रहा होगा। तो इसलिए विपक्ष का मजबूत होना ही लोकतंत्र में अच्छा होता है। अगर विपक्षी पार्टी कमज़ोर है, सत्ता दल पार्टी बहुत ताकतवर है, तो यहाँ पर कई ऐसे मुद्दे होते हैं जो कि सामने निकल कर नहीं आ पाते हैं, और सरकार उस पर काम नहीं करना चाहती है। तो यहाँ पर ये मुद्दा यहाँ पर उठा है, जो कि बहुत ही एक अच्छा मुद्दा है, और सरकार को यहाँ पर जल्द से जल्द ये 8 लाख पदों को भरना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे यहाँ पर बच्चे तैयारी कर रहे हैं, बेरोजगार हैं, उनको चाहिए नौकरी, और सरकार को इस पर ध्यान दे कि इसको जो है फर्स्ट प्रायोरिटी इसको देना चाहिए, और इन भर्तियों को जल्द से जल्द इस पर जो है इसको पूरा करने का कोशिश करना चाहिए। तो एक बहुत अच्छा आपका यहाँ पर ये मुद्दा उठाया गया है। बाकी इसके अलावा देखते हैं अन्य अपडेट। तो प्रदेश भर के प्राथमिक स्कूलों में शिक्षकों के 1 लाख पद यहाँ पर खाली हैं, 1 लाख पद। तो प्रतियोगी छात्रों ने सरकार से पूछा, हर साल नियमित रूप से क्यों नहीं हो रही भर्तियां, सेवानिवृत्ति से 2 साल पहले हो रिक्त पदों की गणना, अनुदेशकों को मिले नियमित शिक्षक का दर्जा। ठीक है, तो यहाँ पर ये भी एक आपका बड़ा अपडेट है कि यहाँ पर प्राथमिक स्कूलों में 1 लाख से ज़्यादा आपके पद यहाँ पर वो खाली पड़े हुए हैं। तो यहाँ पर सरकार को इन सभी पदों को जल्द से जल्द भरना चाहिए, जिससे कि लोगों को रोजगार भी ठीक से और समय। आगे यहाँ पर हम बात करेंगे जॉब ऑफ द डे। कर्मचारी राज्य बीमा आयोग के यहाँ पर 62 पद हैं, इन पे आपका ये भर्ती निकला है, और ये इसका वेबसाइट है, आप जाके यहाँ पर इसको देख सकते हैं और इस फॉर्म को भर सकते हैं अगर आप इसके योग्य हैं तो। दूसरा है मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के 44 पद आपके हैं, ये इसका वेबसाइट है, जाके आप इसको इस फॉर्म को भर सकते हैं। अगला यहाँ पर आपका है अपडेट, JVVN लिमिटेड 1512 पद हैं, और यहाँ पर भी आप इसको भर सकते हैं, और यहाँ पर ये इसका है वेबसाइट, ये आपका है राजस्थान का। ठीक है, तो ये कुछ आपके यहाँ पर पद निकले हैं, यहाँ पर नए नए विज्ञापन हैं, इन पे आप अगर आप योग्य हैं तो आप यहाँ पर इन पे जाके अपना फॉर्म को भर सकते हैं। तो ये यहाँ पर कुछ आज के प्रमुख अपडेट हैं जो कि हमने आपको बता दिया है। बाकी और कोई यहाँ पर कुछ इसका प्रमुख अपडेट अगर आपको अगर मुझे देखने को मिलता है तो मैं आपको ज़रूर उस पर अपडेट दूंगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमने आपको यहाँ पर बता दी। बाकी मिलते हैं न्यू अपडेट में। टेक केयर, थैंक यू।